सबसे पहले बात करेंगे एमपी में लव जिहाद की। लव जिहाद फंडिंग को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। देखिए, इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। मछली परिवार का कनेक्शन जो है सामने आया है अनवर कादरी के साथ। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ा खुलासा हो चुका है। शारिक मछली और अनवर कादरी का कनेक्शन सामने आया है। भोपाल की मछली परिवार से इंदौर के कादरी का कनेक्शन था। मछली परिवार और कादरी के बीच में पैसों का ट्रांजैक्शन भी हुआ, ये भी खुलासा हो चुका है। मछली परिवार देखिए अनवर कादरी को फंडिंग करता था। जिस तरह से अनवर कादरी को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार कौन फंडिंग कर रहा था, तो देखिए इसका भी खुलासा हो चुका है। और बंसल न्यूज के पास ये बड़ी अपडेट, मछली परिवार ही करता था अनवर कादरी को फंडिंग। अनवर कादरी पर लव जिहाद के लिए फंडिंग का आरोप लगा है। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए फंडिंग की जाती थी। देखिए, अब तक की जांच की जो बड़ी बातें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। शारिक मछली और अनवर कादरी के बीच में कनेक्शन था, यानी कि भोपाल और इंदौर से ये तार जुड़े हुए थे। सीधे तौर पर फंडिंग के लिए, जिस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए जो फंडिंग की बात की जा रही थी, सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार अनवर कादरी को कौन फंडिंग कर रहा है। और ये बड़ा खुलासा अब तक की जांच में हो चुका है। मछली परिवार ही, देखिए कोई और नहीं बल्कि मछली परिवार ही करता था अनवर कादरी को फंडिंग। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो देखिए, न जाने कितनी लड़कियों को निशाना बनाया, टारगेट किया। हिंदू लड़कियों के साथ दरिंदगी की, उनके साथ रेप किया, दुष्कर्म किया, ब्लैकमेल किया, यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। और जैसे ही इसका खुलासा हुआ तो लगातार जांच की जा रही है कि कहां-कहां ये तार जुड़े हुए हैं। कौन से ऐसे लोग थे जो कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया करते थे। लेकिन एक नाम सामने आया, कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी का इंदौर से, और इसके साथ ही भोपाल से मछली परिवार भी लगातार, आपको बता दें, अनवर कादरी के साथ ही यासीन मछली से भी पूछताछ की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच में अब तक की जो जांच में खुलासा हुआ है वो आपको बता दें, इंदौर और भोपाल के तार जुड़े हुए थे। यानी कि मछली और अनवर जो है वो भाई भाई निकले। किस तरह से ये खेल खेला जा रहा था, पैसे ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे, लेकिन इन सब का खुलासा अब हो चुका है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए समझते हैं। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ सनी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही इंदौर से अखिलेश भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सनी, आपका रुख करना चाहूंगी। अब तक की जांच में कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, यहाँ तक कि अनवर कादरी और मछली दोनों ही मिले हुए हैं। अब तक की जांच में क्या कुछ हुआ सनी, क्या कैसे सामने आया, कैसे खुलासा हुआ? जी बिल्कुल, भोपाल ड्रग्स कांड में चौंकाने वाला खुलासा निकल के सामने आया। इस पूरे मामले में मछली गैंग का जो नेटवर्क है अब वो इंदौर पहुंच गया है। और जिस तरह से पार्षद अनवर कादरी और मछली परिवार के दोनों के बीच पैसे के लेन देन की बात भी सामने आ रही है। और ऐसी भी बात सामने आ रही है कि ये फंडिंग जो है लव जिहाद के मामले में की जाती थी। अब क्राइम ब्रांच पुलिस जो है अब फंडिंग को के एंगल पर भी जांच शुरू कर दी है। बड़े बड़े जो चेहरे भी इस मामले में बेनकाब हो सकते हैं। तो बीते दिन पहले जो है राजधानी भोपाल में जो चर्चित लव जिहाद का मामला सामने आया था, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है शारिक मछली का जो है नाम सामने आया था। और जिस तरह से जो है पार्षद अनवर कादरी की बात किया तो अनवर कादरी अभी जो है इंदौर पुलिस ने उसको 20,000 का इनाम भी घोषित कर दिया और अभी फरार चल रहा है। और इंदौर के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान मुर्दाबाद के उसने नारे भी लगाए थे। कुल मिलाकर माना जाए कि एक बड़ा खुलासा निकल के सामने आया। इस मामले को लेकर अब शारिक मछली से ही पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे निकल के सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, अभी खुलासे और भी हो सकते हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी लेंगे। अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, लगातार एक सवाल उठ रहा था कि आखिरकार कादरी को कौन फंडिंग कर रहा है, लेकिन अब तक की जांच में यह सामने आया कि मछली परिवार और अनवर कादरी दोनों मिले हुए हैं। किस तरह से देखा जाए अखिलेश, और क्या इंदौर से आने वाले वक्त में जिस तरह से ये जांच आगे बढ़ती है तो कुछ और बड़े नाम भी इंदौर से सामने आ सकते हैं अखिलेश?
अनवर कादरी और मछली परिवार का कनेक्शन निकलना अपने आप में एक बड़ी घटनाक्रम है, क्योंकि जिस प्रकार से बातें कही जा रही थी कि आखिरकार अनवर कादरी को ये फंडिंग कर कौन रहा है। पहले तो पुलिस जांच कर रही थी कोई विदेशी फंडिंग हो रही है या फिर कहीं और से इसके पास पैसा आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से मछली परिवार इसको फंडिंग कर रहा था और उसके बाद यही फंडिंग के जो पैसे है वो धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग और उसके साथ ही देह व्यापार तक में जो हिंदू युवती है उन्हें धकेला जा रहा था। और ये पूरा का पूरा षड्यंत्र अनवर कादरी अपने गुर्गों के साथ मिलकर कर रहा था। इस तरह की जो बातें है वो कही जा रही है, लेकिन अनवर कादरी फिलहाल अभी भी फरार है। उसकी तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश भी दे रही है। कई ऐसे जो राज्य जहां पर उसकी फर्म है वहां पर भी जो पुलिस है वो दबिश दे रही है। लेकिन जिस प्रकार से बंसल न्यूज ने पहले भी प्रमुखता से खबर चलाई थी कि अनवर कादरी का धर्मांतरण में मछली कारोबार से संबंध है, तो वही कारण था कि जो जीरापुर डैम है जहां से मछली का कारोबार अनवर कादरी के द्वारा किया जा रहा था और उसमें बड़े तादाद में जो करोड़ों रुपए हैं वो भी कमाए जा रहे थे। और उनकी जो पैसे थे उनका जो धर्मांतरण और उसके साथ ही ब्लैकमेलिंग और उसके साथ ही जो हिंदू युवतियों को फंसाने के काम में अनवर कादरी ले रहा था। और अब इसमें पूरा जो सहयोग है वो उसके गुर्गे, उसकी बेटी और उसके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से अब मछली परिवार का नगर नाम निकल कर सामने आया है और इसमें अगर इन लोगों के अगर तार जुड़ रहे हैं तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़े पैमाने पर जो धर्मांतरण है और उसके साथ ही ब्लैकमेलिंग का जो खेल है वो खेला जा रहा है और जिसमें अनवर कादरी खुद शामिल है और उस मछली परिवार खुद शामिल है। तो बड़ा रैकेट एक ये खुलकर निकलकर सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि अब अनवर कादरी की मुश्किलें और भी बढ़ेंगी, क्योंकि अगर मछली परिवार से अगर संबंध निकले हैं तो और भी कई ऐसे जो चेहरे हैं जो बेनकाब होंगे जो कि अनवर कादरी से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा जीरापुर डैम है, उसका ठेका अनवर कादरी को कैसे मिला, मछली परिवार इतने समय से मछली का जो कारोबार है वो कैसे कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस प्रकार से जो फंडिंग का जो काम किया जा रहा है, फंडिंग में जो पैसे उपयोग किए जा रहे थे वो इन्हीं मछली कारोबार के पैसों से किए जा रहे थे, जिसकी खबर भी हमने प्रमुखता से चलाई थी। लेकिन अभी भी अनवर कादरी फरार है। उसकी बेटी हालांकि पुलिस की गिरफ्त में है, 11 तारीख तक पुलिस की रिमांड पर है, उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद उससे कई अहम खुलासे यहाँ पर होंगे, क्योंकि अनवर कादरी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। पुलिस वहां तक पहुंचती है लेकिन वो वहां से फरार हो जाता है, क्योंकि हार्डकोर क्रिमिनल है साक्षी। 18 से अधिक अपराध है अनवर कादरी और के भी ऊपर, खुलासे हो सकते हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिरकार इस रैकेट में कितने लोग जुड़े हुए हैं। नजर बनाकर रखेगा अखिलेश और सनी, लगातार अपडेट आप दोनों से लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की, जिनकी ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है और ये बयान है हिंदू बेटियों के लिए, हिंदू लड़कियों के लिए। मंत्री की ओर से यह बयान दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार उनकी ओर से क्या बड़ी बातें कही गई हैं। देखिए, हिंदू बेटियों पर विधर्मियों की बुरी नजर है, ये कहा है मंत्री ने। धर्मांतरण के लिए विदेशों से आ रहा है फंड, तो बच्चों को अच्छे संस्कार देने की अब ये समय आ चुका है, ऐसे संस्कार देने की जरूरत है। इंदौर में भी धर्मांतरण का बड़ा गिरोह पकड़ा गया है, तो गिरोह को जहां हिंदू लड़कियों से शादी के लिए लाखों रुपए की ये फंडिंग की जा रही थी, ऐसे गिरोह पर हमारी सरकार कस रही है शिकंजा। ये मंत्री विजयवर्गीय की ओर से बड़ी बात कही गई है। हम तो मुस्लिम बेटियों को भी देवी ही मानते हैं, लेकिन हिंदू बेटियों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है ये उन्होंने जिक्र करते हुए संस्कारों की भी बात कही। क्या कुछ कहा, एक बार सुन लेते हैं। विदेशों से पैसा आता है धर्मांतरण के लिए। इंदौर में ही पकड़ा है कभी अपराधी जो हिंदू लड़की को धर्मांतरण करे और शादी करे, उसको 2 लाख रुपए दिए। हमने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी। आगे और भी ऐसे केस आएंगे तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और हम यदि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो इसका मौका ही नहीं आएगा। तो देखिए, मंत्री विजयवर्गीय को अभी आप सुन रहे थे, बड़ी बातें कही गई हैं और अब आपको सीधे